अब हम भोजन के सूत्र के साथ-साथ कुछ चीज़ें और समझते हैं कि जो हमारी वायु है, हमने खाना तो अच्छा खा लिया, लेकिन जो हमारा 5 भौतिक शरीर है, जो पूरे ब्रह्मांड में भी 5 भौतिक शरीर है, हमारा भोजन भी 5 तत्वों से बना हुआ है और हम भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो हमें अब ये पहचान आ गई कि हमें जो खाना खाना है, हमारा जो भोजन का सूत्र है, वो पहला सूत्र था कि हम बार-बार ना खाएँ। दूसरा सूत्र था कि हम सुबह और शाम 2 ही बार खाएँ। और तीसरा सूत्र था जो आपकी प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार आपको जैसे मान लो बहुत मोटे लोग हैं, तो उसको ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना, जो बहुत पतले हैं, उनको थोड़ा ऑयली फूड खाना है। तो ये जो 3 सूत्र हैं, इन्हीं से हम हेल्दी हो सकते हैं। अब मुझे कल ध्यान आ रहा था, कल मैं शाम को कोई पुस्तक पढ़ रही थी, कि अगर हमें अपनी उस अग्नि को सही करना है, मान लो रक्त में विकार आ गया, मांस में विकार आ गया, मांस धातु में विकार आ गया और चलते-चलते बोन तक हमारे विकार आने शुरू हो जाते हैं और जो अस्थि धातु है, मज्जा धातु है, वहाँ तक विकार आ जाए, तो उनका ट्रीटमेंट भी, उनकी हीलिंग भी देर से होती है। क्यों? क्योंकि अब हम मोटी नाली से पतली नालियों की तरफ चलते हैं। तो जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद फिर मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतनी पतली-पतली नालियाँ हो जाती हैं, उसके बाद फिर बोन का सिस्टम है, बोन मैरो का सिस्टम है। कितनी पतली-पतली नालियाँ, लेकिन सिस्टम शुरू कहाँ से होता है? सिस्टम शुरू होता है हमारे भोजन से और हमारे वायु से। वायु का मतलब जो हमारी ब्रीथिंग है। अगर साँस में ही प्रॉपर हमारा साँस नहीं होगा, तो हम कितना ही वो जो फूड खाएँगे, उसमें जब ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो खाना का कोई फ़ायदा ही नहीं। 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सूत्र भी हमें याद रखना है। बहुत बार लोग कहते हैं, जी मैं तो इतना अच्छा खाता हूँ, फिर भी मेरा खून नहीं बनता है। भई आप खाना अच्छा खा रहे हो, लेकिन आपकी एक्टिविटी तो नहीं है ना। बेड के ऊपर बैठे रहते हो, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हो, आप ब्रीदिंग प्रोसेस आपका ठीक नहीं है। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, तो आज हम 5 वायु की बात करेंगे। 5 वायु कौन-सी हैं? इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। नाक से जब हम वायु को लेते हैं, तो वो कौन-सी वायु हो गई? प्राण वायु हो गई। जो प्राण है, वो हार्ट सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड है। आपने जैसे ही खाना खाया, उसका संबंध आपकी प्राणवायु के साथ है। खाना खा लिया, टीवी देख रहे हैं, खाना खा लिया, व्हाट्सएप इधर चल रहा है, खाना खा लिया, बातें कर रहे हैं। खाना खाते-खाते हम पता नहीं कितने सारे काम सोचते हैं, बस खाना खाते ही निपटा देंगे, खाना खाने में ही निपटा देते हैं। तो फ़ोन भी सुन रहे हैं, क्या-क्या नहीं करते हम खाना खाते हुए। आप सोचो कि आप खाना खा रहे हैं, आपका ब्रीदिंग चल रहा है, आपकी प्राणवायु साथ में कनेक्ट होना चाहती है, बट वो प्राणवायु कनेक्ट नहीं होती, आपका मन कनेक्ट हो रहा होता है। तो जब मन कनेक्ट होगा, तो हम सोचेंगे कि खाना तो बड़ा अच्छा खाया था, पनीर की सब्ज़ी खाई थी हमने तो, ग्रीन वेजिटेबल भी खाई थी, लेकिन प्राणवायु तो नहीं मिल रहा है उसमें। पूरे इस प्रोसेस को एट लीस्ट 45 मिनट्स 20 25 मिनट्स आपका खाने का प्रोसेस है और उसके बाद सुकून से अपने इस 24 घंटे में अपने इस प्रोसेस को आपको देना है कि आपकी जो प्राण वायु है और फिर प्राण वायु के साथ यहाँ से नाक से शुरू हुई प्राण वायु, फिर आई उदान वायु। उदान का मतलब आपका हार्ट के साथ लंग्स और आपका ब्रेन। ये दोनों प्राण वायु और उदान वायु आपके साथ कनेक्टेड होती हैं जब आप खाना खाते हैं। अगर मेरा खाने का प्रोसेस ठीक नहीं है, खाने का प्रोसेस ठीक नहीं है, ठीक है। वायु का प्रोसेस अगर ठीक है, मैं सुबह एक्सरसाइज़ करके आता हूँ, शाम को एक्सरसाइज़ करता हूँ। वो एक टाइम पीरियड है जिसमें हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं कि ठीक है, हमने एक्सरसाइज़ की है। बट जब हम खाना खाते हैं, तो उसका भी एक टाइम पीरियड है, जिसमें हम नीचे आसन में ग्रहण करें खाना। कोशिश करें कि हम नीचे खाना खाएँ और अगर बेड के ऊपर खाते हैं, तो क्रॉस लेग्स करके हम खाना खाएँ। अब ये जो सिस्टम है, उससे हमारा प्राण उदान 2 वायु हो गई,
जो हमारे प्राण में, जो हमारे लंग्स में, हार्ट सर्कुलेशन में रहता है, और उदान जो हमारे ब्रेन और हमारे हार्ट को कंबाइंड करता है, जहाँ पे हमारे एंजाइम्स, हार्मोन्स को कनेक्टिविटी मिलती है। उस खाने में हमारे एंजाइम्स मिलते हैं, वो तभी मिलेंगे। अभी तो फ़ोन आ रहा है, खाना खा रहे हैं, अभी हम खड़े होके जा रहे हैं, कभी कोई आ गया उसके लिए खड़े हो जाते हैं। आधे घंटे तो एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स प्लीज रिक्वेस्ट है अपने खाने के लिए दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शांति से खाना खाइए। क्यों? क्योंकि प्राणवायु को मिलाना है उसमें। अब तीसरी वायु आ गई, समान वायु, जो हमारे स्टमक में होती है। अगर प्राण इम्बैलेंस है, उदान वायु इम्बैलेंस है, तो आपकी समान वायु भी इम्बैलेंस होगी। इम्बैलेंस होने से क्या होगा? आपके लिवर से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, आपके पेनक्रियास से जो एंजाइम्स निकल के उस खाने को पाचन करते हैं, जैसे स्टमक में एसिडिक नेचर है, वो स्टमक में खाने को पचाता है। लिवर से वहां से निकलती है एक कड़वा कड़वा द्रव्य निकलता है, जो वहां के उस खाने के टॉक्सिन्स को सब खत्म करता है। पेनक्रियास से जो एंजाइम्स निकलते हैं, वो उसको गलाते हैं, तीखेपन को, तीखापन होता है उसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में नमकीन जूसेस निकलते हैं, जो वहां पे किण्वीकरण करते हैं, उसको बिल्कुल मैश कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ये कैसे होगा? समान वायु कैसे नहीं? अगर इम्बैलेंस होगी तो कैसे मिलेगा ये सब कुछ? हु इज कल्प्रिट हेयर? कौन है यहाँ पर जो बीमार कर रहा है? स्वयं में हम खुद में गलती माने कि हम गलती कर रहे हैं। ये हमें अपने आप को मानना पड़ेगा कि हम गलती पर हैं। क्यों? क्योंकि हम शांति से खाना नहीं खा रहे हैं। तो कोई दूसरे के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते कि डॉक्टर के पास गए थे और हमने दवाई ली थी, जी हमें आराम नहीं हो। डॉक्टर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसको भी जितना पहचान है, जान पहचान है, अपनी जानकारी उतनी ही है। हम अपने आप में कमजोर हैं। प्राणवायु, फिर उदान वायु, उदान ऊपर से और नीचे का जो संबंध है, फिर समान वायु पेट में। अगर हमारी समान वायु से सारे जूसेस ठीक निकलते हैं, तभी हमारी अपान वायु, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का वायु है, वो बैलेंस होता है। और जब हमारा अपान वायु बैलेंस होता है, तभी हमारा पूरी बॉडी के अंदर जो व्यान वायु है, वो व्यान वायु बैलेंस होता है। अपान वायु कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में रहता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि जो सार और मल भाग है, जो हमारा फीकल मैटर है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करता है। वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, बार बार हमें स्टूल जाना पड़ता है, बार बार हमें फ्रेश होना पड़ता है। वो कहते हैं जी मेरा तो पेट ही खुल के साफ नहीं होता, अभी तो जी कब्जी हो गई, अभी लूज मोशन हो गए, अभी पेट साफ नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरीके से वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये इस तरीके से ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन जाती है। यहाँ पे स्टूल इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब सोचो कितनी परेशानी होती होगी स्टूल को निकलने में। मल कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि हम बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, वो कहते हैं जी मेरे को तो कई बार स्टूल जाना पड़ता है, फिर मैं त्रिफला ले लेता हूँ तो लूज मोशन लग जाते हैं, कुछ खा लेता हूँ तो कब्ज हो जाती है। तो मैं क्या करूँ? क्यों? क्योंकि हमारी वायु बैलेंस नहीं है। इसीलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें इस पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी अपान वायु रहती है, जो हमारे फीकल मैटर को, मल को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। किडनीज में वाटर जाएगा, इधर वो सेपरेशन करेगा, इतना लंबा प्रोसेस है। और उसके बाद है व्यान वायु। व्यान वायु कैसी होती है? जो स्टार्टिंग में सुबह सुबह हम कहते हैं रब करो, पूरी बॉडी को रब करो, ये पूरा व्यान वायु है हमारा, उसको बैलेंस करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें ये 5 वायु को अगर हमें बैलेंस करना है, तो अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को सही करना है। जैसे ही हम अपने खाने के प्रोसेस को और ब्रीदिंग को जोड़ देंगे, हमारा खाना बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन एक दिन में नहीं होगा,
बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से उससे रस से रक्त बनेगा। और जब रक्त बनता है, तो रक्त के बाद आप सोचो कि ओज धातु बनती है, मतलब लास्ट में जाके ओज बनती है। उसको मेंटेन करने के लिए आपको खाने का और आपकी पांचों वायु का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, यहाँ से हमारी प्राणवायु है और प्राणवायु हमारे लंग्स में। जैसे ही हम खाना खाएंगे, वो छट-छट के जब आता है, तो हमारे लंग्स में से वो वायु को लेता है, प्राणवायु ऐड होती है, तभी जाके वो सर्कुलेशन में मिलता है। अब फिर हमारा प्राणवायु के साथ पूरा उदान वायु, हमारे ब्रेन के हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं। तो जब वो एक्टिवेट हो गए, वो मिलन हो गया उसका, उसके बाद समान वायु, उसका समान वायु काम कर रहा होता है अपना साथ में, जूसेस मिल रहे होते हैं, एसिडिक नेचर मिलता है, स्टमक से मिलते हैं, लिवर से मिलते हैं, पेनक्रियास से मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और हमारे ब्रेन से, जो पेनक्रियाटिक, जो डायबिटीज में, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, वो डायरेक्ट हमारे पास वो छोड़ते हैं, हार्मोन्स छोड़ते हैं। और उसके बाद फिर नीचे आती है हमारी अपान वायु। अपान वायु जो हमारे डाउनवर्ड फ्लो में जाती है, और उसके बाद फिर ये जब बैलेंस होती हैं चारों वायु, तब हमारा पूरी बॉडी में वायान वायु से हमारा पूरे सर्कुलेशन, खाने का जो जूस है, वो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, मस्कुलर सिस्टम, बोन मैरो सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कितने सारे सिस्टम। तो प्लीज आप हाफ एन आवर के लिए, कोई कुछ भी कहे आपके परिवार में, आपको आधा घंटा अपने खाने के ऊपर ध्यान देना ही देना है।